हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीक सहायक ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट, जो आपकी रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है इसकी क्लास। तो यही आपकी प्रैक्टिस सेट है एजीटीए की ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन आपके कृषि तकनीकी सहायक से और 15 कंप्यूटर और 20 आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी अन्य क्लासेस जो हो चुकी हैं उसको देखने के लिए आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और भी अन्य क्लासें हमारी कंप्यूटर की और आपकी यूपी स्पेशल की क्लासें भी चल रही हैं, तो वहां से वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 8 हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये है आपका 9वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 1964 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कृषि मंडियों को नियंत्रित एवं स्थापित किया गया है। प्रत्येक नियंत्रित क्षेत्र में प्रबंध के लिए एक मंडी समिति होती है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में बना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी है? तो वो आपका उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता ये उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो एफे मेरलूस कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है? किसमें मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है? तो वो आपकी मुरब्बा में करती है। तो वो आपकी इसमें मुरब्बा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुरब्बा में मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है, जिससे मुरब्बा खराब नहीं होने पाता। इसमें चीनी की मात्रा इतना अधिक होता है कि कोई जीवाणु और फंगस कार्य नहीं कर पाता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो बैंगन में जो ये होता है वो आपका पत्ती भेदक के द्वारा प्रसारित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। यह सिस्टियम फाइसाइटिस नामक कीट से फैलता है। रोगी पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेस्टेड एंटीना पाया जाता है। तो अरेस्टेड एंटीना जो पाया जाता है वो घरेलू मक्खी में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो खुरचनी का प्रयोग समतल करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये जो है वो यांत्रिक नियंत्रण विधि के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है? तो आपका न्यू भू परिष्करण जैविक कृषि और एकीकृत ये है, लेकिन परिशुद्धता कृषि अपनाना सरल नहीं है। मानव की बदलती कृषिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने अथवा अच्छा करने के उद्देश्य से स्थानीय साधनों का समाकलित प्रबंध के समस्त प्रयास, जिससे प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता कम न हो, परिशुद्धता कृषि कहलाती है। इसे सुसंगत कृषि भी कहते हैं। भारतीय किसान जागरूकता के अभाव, निरक्षरता, पूंजी की कमी, पिछड़ी तकनीकी आदि के कारण परिशुद्धता कृषि पर पाने में असमर्थ हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज लटकन का उत्पादकों को आवंटित रंग है। तो ये जो रंग है वो आपका हरा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्पादकों को आवंटित सीड टैग का रंग हरा या नीला होता है। यह बीज पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। यह राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के देखरेख में मानक बीज उत्पादन प्रक्रिया के अनुरूप प्रतिवर्ष गतिशील किसानों के द्वारा इस बीज को तैयार किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो ये लेबल इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पीला या सुनहरा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज के विकास पर नई नीति अपनाई गई व लागू की गई है। तो बीज के विकास पर 1 अक्टूबर 1988 को लागू की गई है।
इस नीति ने कुछ वर्षों से विभिन्न श्रेणियों के तहत बीज आयात को आसान बनाया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारी बीज का उत्पादन होता है। तो आधारी बीज का जो उत्पादन होता है वो ब्रीडर से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो गुणवत्तापूर्ण बीज से जो संदर्भित है वो आपका आनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक, भौतिक शुद्धता, ये सभी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो इस कृषि पद्धति को जाना जाता है शुष्क खेती। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है। तो इसकी जो सघनता होती है वो आपकी 300% होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है। तो इसकी गहनता 133.33% है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो बढ़ जाती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, श्वसन दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक मिलाया जाता है। तो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तथा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग रंगीन फलों एवं सब्जियों को संरक्षण करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो आपका TAS कुल घुलनशील ठोस में करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। तो इसको 20 से 25 दिनों तक सुखाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अर्धशाली गन्ने की बुवाई का समय जुलाई माह होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना, गेहूं, सह खेती में गन्ना बोया जाता है। तो इसमें जो गन्ना बोया जाता है वो अक्टूबर माह में बोया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो नमी होनी चाहिए वो 10% से कम होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में फसल सघनता है। तो वर्तमान में भारत में फसल सघनता 140% है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सस्य विज्ञान का जनक पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हरे दिखाई देते हैं क्यों दिखाई देते हैं। तो पौधे हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल और नीले क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरे रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित होता है जिससे पौधा हरा दिखाई देता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्टोमेटल बाष्पोत्सर्जन संध्या समय है। तो इसका जो समय है वो पूर्णतः बंद रहता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कुछ समय पश्चात पूर्ण रूप से खुल जाते हैं जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। संध्या के कारण प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है और रंध्र पूर्णतः बंद हो जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये जो मापा जाता है वो आपका पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पोटोमीटर कई प्रकार के होते हैं, फार्मर का पोटोमीटर, गैनांग का पोटोमीटर और डार्विन का साधारण पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार अभिक्रिया किस में होती है। तो अंधकार अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम FF ब्लैकमैन ने बताया था इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में होती है, अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है।
तो इसका जो निर्माण है वो 5 से 3 दिशा में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोसोम शब्द जो प्रतिपादित किया था वो बाल्डेयर ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है, 1888 में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष में स्थापित हुआ। तो ये जो हुआ वो 1908 में हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1908 में हार्डी एवं बीनबर्ग ने स्पष्ट किया कि जिन आबादियों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एलीरी जोनों और जोन जीन रूपों की आवृत्तियों में संतुलन बना रहता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप इनटू पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब, तो जब 2 या 2 से अधिक जीनोटाइप हों और 2 या 2 से अधिक पर्यावरण हों। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पौधों में वातावरणीय विविधता की उत्पत्ति वातावरण के विविध कारकों के कारण होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो वो आपका 2N111 का कर सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी में उपज के गुण के लिए बरड़ के प्रभावी न होने का कारण क्या है। इसका जो कारण है वो आपका अम्ल वंशागतित्व, वातावरण का अधिक प्रभाव, दोनों है। तो उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो वो आपका विटली अवार्ड है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। विटली अवार्ड 1994 में एडवर्ड विटली द्वारा स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अवस्था के आधार पर प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस कण की प्रदूषण, तरल प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण। ठोस कण की प्रदूषण के अंतर्गत एरोसोल, धूलकण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, सिलिका आदि आते हैं। और तरल के अंतर्गत यूरिया, अमोनिया, ऑयल, सिलिक आदि आते हैं। और गैसीय के CO, SO2, NO2 और CFC आदि आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर शेड मैनेजमेंट से निम्न में से कौन जुड़ा रहा है। इसमें जो जुड़ा रहा है वो आपके राजेंद्र सिंह हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्हें भारत का जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान रहा, जहां इन्होंने जोहड़ और चेक डैम्स बनाकर जल की समस्या का काफी हद तक समाधान किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास गुणांक किसे कहते हैं। तो ये 24 घंटों में निकले गए जल की मात्रा को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो बहकर चला जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहेंगे वो आप वहां कहेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रम प्रदेश कौन सा है। तो अग्रम प्रदेश आपका महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है, जिसके पास 32 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जा रही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण का जनक किसको माना जाता है। तो मृदा संरक्षण का जनक ह्यू हैमंड बेनर को माना जाता है। इन्होंने 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया और मृदा संरक्षण में जागरूकता फैलाई। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई की मृदा में कमी होती है। तो तराई की मृदा में जो कमी होती है वो जिंक होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों से अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न जलधाराओं के साथ बहाकर लाए गए बारीक पदार्थों से तराई मृदा का निर्माण होता है। इससे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में जबकि पोषक पदार्थों की कम मात्रा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता। तो आपका वायु, तापक्रम, नमी करते हैं लेकिन बीज नहीं करता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्रिया में स्वपोषित बैक्टीरिया भाग लेते हैं। इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में वायु, तापक्रम, नमी आते हैं लेकिन बीज का संबंध इस क्रिया से नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद्य फसल है उर्द, मूंग, ढैंचा और मेथी।
तो ये जो है वो आपकी ढैंचा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद फसल ढैंचा है। हरी खाद में ढैंचा का प्रमुख स्थान है। ढैंचा को कम वर्षा तथा अधिक वर्षा वाले स्थान जहाँ भी भली भांति उगा सकते हैं। ढैंचा की पलटाई मध्य जुलाई तक कर दी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट है संश्लेषित करने हेतु। तो ये जो है वो आपका विटामिन B12 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में वायुरेट का मानक स्तर कितना होता है। तो मानक स्तर जो होता है वो आपका मानक स्तर जो होता है वो 1.5% होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवड़ी क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। आमतौर पर नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। लवड़ी क्षारीय मृदाएं विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में पाई जाती हैं। इन्हें अलग अलग नामों रेहे, कल्लर और ऊसर से पुकारते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह का भूरा सफेद रवेदार जमाव दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो जैविक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 25% से अधिक होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा पर पपड़ी जमना किसमें एक समस्या है। तो ये जो है वो अल्फी सॉल्ट समस्या है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मृदा पर पपड़ी जमना अल्फी सॉल्ट में एक समस्या है। अल्फी सॉल्ट गढ़ में अम्लीय मृदाएं रखी गई हैं। ये मृदाएं ज्यादातर नदियों के किनारे तथा जंगलों में मिलती हैं। मृदाओं को कुल 12 गढ़ों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। समूह चर्चा, व्याख्यान, कार्यशाला और प्रदर्शन। तो इसमें जो विधि नहीं है वो प्रदर्शन नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है। तो इसकी जो भूमिका है वो आपकी उत्प्रेरकी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः उत्प्रेरकी है। प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य कृषकों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जा सके। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये जो प्रारंभ की गई वो एल्बर्ट मेयर के द्वारा की गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एटावा अग्रगामी योजना वर्ष 1948 में इटावा जिले के महेवा गांव से अल्बर्ट मेयर द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम यह योजना 64 गांव में प्रारंभ की गई। इस योजना को यूएसए के 4 सूत्री कार्यक्रम द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो वो आपका लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन होल्डिंग से क्या अभिप्राय है। तो ऑपरेशन होल्डिंग से जो अभिप्राय है वो आपका किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र से अभिप्राय है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वे सभी भूमि जो कृषि उत्पादन के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग की जाती हैं और एक तकनीकी इकाई के रूप में एक व्यक्ति द्वारा अकेले या दूसरों के साथ मिलकर कानूनी रूप, आकार या स्थान के संबंध में संचालित की जाती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है। तो ये जो करता है वो आपका MR = MC है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी परियोजना का पोषण अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था कौन सी संस्था द्वारा होता है। तो ये जो होता है वो आपका विश्व बैंक द्वारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी सृजन को स्थायी बनाने तथा इनका प्रचार करने के लिए कृषि की वर्तमान और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना तैयार करने का निर्णय लिया। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम को वर्ष 1960-61 में देश के कितने जिलों में शुरू किया गया। तो इसको देश के 7 जिलों में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली निम्नलिखित में से किस रूप में विकेंद्रित है। तो ये जो है वो आपकी क्षैतिज और लंबवत दोनों केंद्रों में है। ए ऑप्शन
ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? तो पाचक प्रोटीन जो होती है वो लोशन, लोबिया, ग्वार, तो बरसीम होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बरसीम चारे की मुख्य फसल है। इसका चारा अन्य की अपेक्षा स्वादिष्ट व सरस होता है। इस चारे में पाचक प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है 20%, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन है? तो ये जो है क्रॉस ब्रीड गाय वो आपकी करन स्विस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो आपकी सोनेन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर है वो आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो वो आपका थन को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन। तो इसमें है सबसे पहले, एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो आपका प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर का किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो ये जो बदल गया वो फोर्थ जनरेशन में बदल दिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1771 से 80 के मध्य हुआ, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया और इस प्रकार के सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं वो सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया? तो फ्लिन ने जो वर्णन किया वो आपकी 4 श्रेणियों का वर्णन किया, और कौन सी हैं? तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, दूसरी है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, तीसरी है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम, और चौथी है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 श्रेणियों में वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो ये जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस एंगुलर जेएस में किस मॉडल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो आपका फाइबर टू द प्रोमाइसिस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो ये जो है वो आपकी पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये जो टिमटिमाता चिन्ह होता है वो आपका कर्सर कहलाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में क्ले पार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो आपकी चित्र सम्मिलित करें, इस विधि का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? तो कर्सर है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और भी क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो कहा जाता है वो स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो वेब ब्राउजर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं। जब आप कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वह इन्हीं निर्देशों की मदद से उसे पूरा करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न यूपी स्पेशल। इसमें है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच की निर्माण इकाई है? आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। तो ये जो स्थित है वो रायबरेली में है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद है वो कानपुर नगर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद है। तो आपका इसमें ऑप्शन के हिसाब से बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये जो है वो रामपुर है। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो ये किस जिले को चुना गया है? तो ये जालौन को चुना गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य अधिकारी जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका वाराणसी में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय थे। इसके प्रमुख कुलपति A.N. झा थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वो जो है वो आपकी 2003 में किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है वो आपकी बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है कनक भवन। कनक भवन कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। अगला है कामदगिरि पर्वत। कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है। और देवा शरीफ है वो आपका बाराबंकी में है। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये जो है वो प्रयागराज में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है ऐतिहासिक इमारत इमारत और दूसरी तरफ है स्थान। तो सबसे पहले जो है वो है आपका 84 गुम्बद। 84 गुम्बद कहाँ है? तो ये जो है वो जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है। और उसके बाद है कामदगिरि पर्वत, तो चित्रकूट में है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे वो आगरा और नोएडा को जोड़ता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह स्थान कौन सा है जहां एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? ये लखनऊ करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरमा के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका बरेली प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये बृहत नोएडा में किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये जो मिला है वो आपका निजामाबाद को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो बीज प्रमाणीकरण जो ब्यूरो स्थित है वो आपका आलमबाग में है। और आलमबाग कहाँ है? तो ये आलमबाग लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जो है वो आपका आम का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का, बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो वो आपका चना का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चना का है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 9वां प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपके 100 प्रश्न थे, 100 क्वेश्चन थे। ये क्लास आपकी इस एग्जाम के लिए, AGTA एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।